Assalamu alaikum. So welcome to the final chapter of the desktop application development phase. इसमें जो हम चीज़ देखेंगे, जो हम बिल्ड करेंगे आज, वो होगी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये जो आपको व्यू नज़र आ रहा है, इसमें एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन दिखाई हुई है जस्ट फॉर दोज पीपल हु डू नॉट नो व्हाट इज़ अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जो आपके कंप्यूटर में लोकली ऐप्स चल रही होती हैं, जिसके लिए आपको ब्राउज़र ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती, जो किसी और सर्वर पे जिनका बैकएंड होस्ट नहीं हो रहा होता है, जो आपके लोकल कंप्यूटर पे जिसका बैकएंड मौजूद होता है, जिसका डेटाबेस मौजूद होता है, उस एप्लीकेशन को हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन। हाँ, आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो तो लाइसेंसिंग वाली चीज़ों के लिए बहुत सारी ऐप्स में एक इंटरनेट से कनेक्शन ज़रूर रिक्वायर्ड होता है, बट उसको चलने के लिए इंटरनेट से डाटा की एक्सेस नहीं चाहिए होती। सो ऑल दिस फैमिली ऑफ एप्लीकेशंस जो आपके डेस्कटॉप पे लोकली रन होती हैं, दे आर कॉल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट फेज, और इसके बाद यू विल बी एबल टू sell your services as python based desktop application developers. इसके बाद you can go and pitch up your services। ये सीखने के बाद, थोड़ी 2-3 एप्लीकेशंस डेवलप करने की प्रैक्टिस के बाद, आप एक बेसिक किस्म की पाइथन पे एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अभी तक आप सिर्फ स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, अब उसको एक जीयूआई वाली फॉर्म में ला के एक सेलेबल चीज़ बनाएंगे। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। अच्छा, जो 3 पाइथन के बड़े एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल होते हैं, अगर आप कहीं भी जाके लिखेंगे ना हाउ टू मेक जीयूआई इन पाइथन, वो सबसे पहले आपको टीके एंटर की इम्प्लीमेंटेशन देगा। क्यों? बिकॉज बिगिनर्स के लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है, इट इज़ वेरी क्विक इम्प्लीमेंटेशन। इसके लिए कोई आपको लंबे चौड़े एक इन्वायरमेंट सेटअप से नहीं गुजरना पड़ता। पाईक्यूट भी सिंपल है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसकी फंक्शनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। एंड वाई वी आर यूजिंग पाईक्यूट? बिकॉज इट हैज़ ड्रैग एंड ड्रॉप डिज़ाइनर फंक्शनैलिटी। अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप डिज़ाइनर फंक्शनैलिटी से क्या मुराद है? देयर इज़ अ स्पेशलाइज्ड क्यूटी डिज़ाइनर। जिस क्यूटी डिज़ाइनर के, ये जो यहाँ पे मैंने लोगो बनाया है, दैट इज़ फॉर क्यूटी डिज़ाइनर, क्यूट डिज़ाइनर या क्यूटी डिज़ाइनर, जो भी आप इसको कह लें। ये अमूमन सी प्लस प्लस की एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता था पहले, और अभी ये पाइथन और सी प्लस प्लस दोनों की एप्लीकेशंस के इस्तेमाल हो रहा है। इट्स सेल्फ इसकी सारी जो लाइब्रेरीज हैं वो सी प्लस प्लस में बनी हुई हैं, और पाइथन के लिए काफ़ी एफिशिएंटली काम कर लेता है एज अ यूआई डिज़ाइनर। और इसमें सबसे खूबसूरत बात क्या है कि इसमें सी एस एस स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है। सारे इसके बटन्स और जितने भी इसके विजेट्स हैं ना, उसके ऊपर आप सी एस एस स्टाइल शीट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर दोज जिन्होंने एच टी एम एल पढ़ा हुआ, जिन्होंने एच टी एम एल और सी एस एस पढ़ा हुआ होता है। और ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग जो जिनका प्रोग्रामिंग से ताल्लुक होता है, उन्होंने एच टी एम एल सी एस एस से एक दफ़ा तो नज़र उनकी गुजरी होती है। सो द reason why we are selecting PyQt is two reasons: drag and drop designer, CSS styles। इसके अलावा बहुत कुछ होता है PyQt में, लेकिन उस पर मैं फ़िलहाल नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ 2 सिलेक्शन रीजंस की पे जाऊँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप डिज़ाइनर। बाकी टीके एंटर में भी कोई ड्रैग एंड ड्रॉप डिज़ाइनर नहीं है, कीवी में भी कोई ड्रैग एंड ड्रॉप डिज़ाइनर नहीं है। आप सारा लिख लिख के उसका जीयूआई बना रहे होते हैं। PyQt में आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होंगे, बटन जो भी आपके ड्रॉप डाउन्स हैं, जितनी भी सारे आपके विजेट्स हैं ना, वो आपको विजुअली नज़र आ रहे होंगे बनाते, और ये हम बनाएंगे और इसी ट्यूटोरियल के अंदर बनाएंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हम इसमें पाईक्यूट का एनवायरनमेंट सेटअप करना आपको सिखाएंगे। उसके बाद फ्रंट एंड बनाएंगे हम क्यूट डिज़ाइनर पे, जो मैं सारी बात कर रहा था ड्रैग एंड ड्रॉप वाली। हम क्यूट डिज़ाइनर डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उस पर विजेट्स हम लगाएंगे। उसके बाद हम बैक एंड प्रोग्रामिंग करेंगे पाइथन के अंदर, कि पाइथन के अंदर किस तरह लोड किया जाता है क्यूटी डिज़ाइनर के यूआई को, और उसके अंदर फर्दर फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं। उसके बाद जो पैकेजिंग का प्रोसेस है उससे गो थ्रू करेंगे। एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएंगे, जिसके बाद जो वो फाइल होती है वो डॉट पाई नहीं रहती। ऑब्वियसली आपने कभी देखा हो, आपको डेस्कटॉप ऐप मिल रही है तो आपको वो डॉट पाई की फाइल थोड़ी होती है जो आप चला रहे होते हैं, वो डॉट ई एक्सी फाइल होती है विंडोज़ के लिए, और डॉट ऐप की फाइल होती है मैक ओएस के लिए। सो इसके लिए एक पाई इंस्टॉलर की लाइब्रेरी होती है पाइथन की, जो कंपाइल कर देता है EXE और ऐप में। ये डिपेंड करता है कि वो EXE पे कर रहा है या ऐप पे कर रहा है, ये आपने खुद बताना नहीं होता। अगर आप विंडोज़ पे पाइस्टॉलर को रन करें तो वो ऑटोमेटिकली EXE में करेगा, अगर आप मैक ओएस पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐप पे कंपाइल करेगा। ठीक है, दिस इज़ नॉट योर चॉइस, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और इसमें मज़े की बात यह है कि आप विंडोज़ से बैठ के मैक ओएस के लिए एप्लीकेशन कंपाइल नहीं कर सकते ना, आप मैक ओएस से बैठ के विंडोज़ के लिए एप्लीकेशन कंपाइल कर सकते हैं। सो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, बट आपको
आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यही ट्रबल आता है कि जब आपने iOS के लिए एप्लीकेशन कंपाइल करनी होती है तो यू नीड मैक ओएस। शायद कोई जुगाड़ लग जाता हो, कोई और वर्कअराउंड हो इसका, बट स्टैंडर्ड जितने भी मेथड्स अवेलेबल हैं उसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप iOS की ऐप विंडोज से बैठे कंपाइल कर लें। सिमिलरली आपने मैक ओएस की ऐप बनानी है तो वो आप विंडोज से बैठे कंपाइल नहीं कर सकते। ये 5 डॉलर ऑटोमेटिकली उसको EXE करेगा और मैक ओएस की इसमें ऐप पे करेगा। फाइनली वी विल मेक अ चैट जीपीटी डेस्कटॉप वर्जन। अब चैट जीपीटी ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में इसकी एपीआई को कवर किया था, हमने विजुअल स्टूडियो कोड में इंटरेक्शन किया था। नाउ वी विल सी कि अगर हम उस चैट जीपीटी को डेस्कटॉप वर्जन में ले आएँ, एक एप्लीकेशन वाली फॉर्म में ले आएँ, उसके अंदर हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके साथ एक सेंड का बटन हो और आपके पास जो भी डायलॉग की हिस्ट्री आ रही हो वो आपके सामने पॉपुलेट होती जाए और उसको आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे देख सकें। सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट इज़ असाइनमेंट फॉर यू। इसको मैं एज नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपने देखना हो तो एज कोड अलोंग प्रोजेक्ट इसको कर लें। अगर आप खुद बना के देखना चाहते हैं तो जस्ट पिछले ट्यूटोरियल में जाके ये देख लें कि एपीआई कैसे कॉल होती है चैट जीपीटी की, जो कि GPT 3.5 टर्बो थी, वो एपीआई ऐसे कॉल होती है। उससे कैसे हम डायलॉग जो है वो बना सकते हैं, और उसके बाद आप खुद से इस पर ट्राई करें कि आप इससे एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। नहीं तो इससे जो मेरी अगली वीडियो पब्लिश होगी उसमें मैं इस प्रोजेक्ट का एक वॉक थ्रू दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पाईक्यूट इन्वायरमेंट सेटअप। ठीक है, हम हर चीज़ से पहले इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं जब भी हम किसी नए फ्रेमवर्क की बात करते हैं। हाँ, मैंने इसकी कीवी की तो बात की नहीं। कीवी जो है ये मॉडर्न लुकिंग जीयूआईज के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि डिसकंटिन्यू हो चुका है। ये बना हुआ तो है लेकिन इसमें मज़ीद डेवलपमेंट्स जो हैं अभी इसके ऑनर्स नहीं कर रहे। इस वजह से इसमें मॉडर्न लुकिंग ऐप्स बन जाती हैं, लेकिन अगेन इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप जीयूआई नहीं है, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन को काफ़ी स्टडी करना पड़ता है और इसके विजेट्स बनाने पड़ते हैं, आपको लिख लिख के बनाने पड़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पाईक्यूट इन्वायरमेंट सेटअप। आपकी मर्जी, आप पाईक्यूट 6 करें, पाईक्यूट 5 करें। लेटेस्ट पाईक्यूट 6 है जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो पाईक्यूट 5, और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में पाईक्यूट 5 यूज़ हो रहा है। तो बेहतर है आपको जिस चीज़ की ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी मिल रही हो, ज़्यादा बड़ी जो ज़्यादा रूट्स में हो, आप उसको इस्तेमाल करें। आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो पाईक्यूट 6 कर लें, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, और जिस लेवल का भी हम सीखेंगे उसमें आपको फ़र्क नज़र भी नहीं आएगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द एनवायरनमेंट सेटअप। VS कोड हमने खोल लिया, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक आई हैड इट ऑन डेस्कटॉप। ओके, एक फोल्डर मैंने बना के रखा है, अब इसमें कोई फाइल नहीं है। अच्छा, इन्वायरमेंट सेटअप में ना सबसे पहले तो हम वो बनाते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए मैं चाह रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के इंटरप्रीटर्स को ही वो इसमें लाए, तो मैं सिंपल एक template.py के नाम से फाइल बना देता हूँ और यहाँ से हम नया टर्मिनल खोलते हैं। ओके, लेट्स डू conda create dash name डेस्कटॉप नाम रख लेते हैं इसका। हाँ, आप पाइथन 3.10 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं। मैं 9 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप एप्लीकेशन को पैकेज करते हैं ना, उसके लिए जो मैं टूल इस्तेमाल करता हूँ वो टूल जो है वो पाइथन 3.9 पे चलता है, पाइथन 3.10 पे नहीं चलता। ठीक है, तो वो भी टूल बड़ा आसान सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपकी एप्लीकेशन पैकेज हो जाती है। तो अगर आपका एप्लीकेशन पैकेज करने का इरादा हो तो आप पाइथन 3.9 इस्तेमाल करें, अगर उस टूल को इस्तेमाल करके करने का इरादा हो, वरना $5 जो है वो अप टू 3.10 11 भी चल जाता है। एक टूल है ऑटोपाई 2 EXE, मैं वो यूज़ करता हूँ, उसके लिए मुझे पाइथन 3.9 चाहिए होती है। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं हर ऐप ही आजकल पाइथन 3.9 पे बनाता हूँ। अगर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी पाइथन 3.10 या 11 की करनी पड़े तो तब शायद मैं पाइथन 3.10 या 11 करूँ। फिलहाल 3.9 पे मुझे सफिशेंट कैपेबिलिटी मिल जाती है ऐप्स बनाने की। सो लेट्स क्रिएट दिस। अभी यहाँ पे हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। मीनवाइल हम जाते हैं ब्राउज़र विंडो पे और हम
क्यूटी डिज़ाइनर, ठीक है। ये कीवर्ड लिखें आप, क्यूटी डिज़ाइनर, क्यूटी डिज़ाइनर डाउनलोड फॉर विंडोज़ एंड मैक। मेरे पास ऐसे ही क्यूटी डिज़ाइनर आपको आइकन नज़र आ रहा होगा, पहले से पड़ा हुआ है, आपको मैं मेथड बताने के लिए इस पर लेके जा रहा हूँ। सो ये आपको एक जनरल सी शक्ल नज़र आ रही होगी क्यूटी डिज़ाइनर की या क्यूट डिज़ाइनर की। ये ड्रैग एंड ड्रॉप एप्लीकेशन है जो हम यूज़ करेंगे। सो यू डाउनलोड दिस, 31 MB का फ़ौरन से डाउनलोड हो जाएगा 10-15 सेकेंड में। ओके, सो वी आर डन विद द कोंडा पार्ट। कोंडा पे हम यहाँ से इसको एक्टिवेट कर लेंगे। क्या नाम था हमारे का, डेस्कटॉप, ठीक है। उसके बाद अभी हमने इस पे पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। पैकेजेस हम क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल पाईक्यूट 6 भी कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल 5 करूँगा, ठीक है। आप 6 भी करके ट्राई आउट कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस है और आ रहे हैं तो मुझसे भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं पाईक्यूट 6 का यूज़र नहीं हूँ, बट यू बीइंग द न्यू स्टार्टर आप नई चीज़ें ट्राई आउट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद इंस्टॉलेशन ऑफ पाईक्यूट 5। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं, देखते हैं हमारा डिज़ाइनर जो है, चलो सेटअप के लिए रेडी है। लेट्स इंस्टॉल क्यूटी डिज़ाइनर। सी प्रोग्राम फाइल्स क्यूटी डिज़ाइनर, ठीक है, यहीं पे इंस्टॉल कर दीजिए कंप्यूटर साहब। ओके, कितना टाइम लगेगा इस पर, ठीक है, डन। रन क्यूट डिज़ाइनर, हमने क्यूट डिज़ाइनर स्टार्ट कर लिया अपना। ओके, ये देखें मेरे पास एक पहले से पड़ा होता, चलें एक और आ गया। सो लेट्स स्पिन दिस टू टास्क बार, हम ये इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन, मेरा पिछला वाला शायद लेटेस्ट हो भी ना। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी GUI क्रिएट करने से पहले और इसके बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप डिज़ाइनर यूज़ करें। आप इसके बगैर भी पूरी पाईक्यूट 5 की या 6 की एप्लीकेशन बना सकते हैं। दिस ओनली ईजेस द प्रोसेस, आपको विजुलाइज करने में हेल्प करते हैं साथ साथ कि आप चीज़ क्या बना रहे हैं। सो बिफोर यूजिंग दिस पार्ट मैं वापस जाऊंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली एप्लीकेशन बनाऊंगा, ठीक है। सो व्हाई नॉट यूज चैट जीपीटी टू जनरेट एन एप्लीकेशन, यहाँ से उसका भी हमें आइडिया हो जाए। ओके, लेट्स गो टू chat.openai.com। मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, राइट आ कोड फॉर सिंपल PyQt5 ऐप। ऑलराइट, ये कोड जनरेट हो चुका है पाईक्यूट का, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। एंड वी पेस्ट इट हियर। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, उसकी डिस्क्रिप्शन भी शायद हो गई है कॉपी। ओके, सो दैट्स इट। अब इसको हम प्ले करके देखेंगे। अब देखिए ये ऐप यहाँ पे चल पड़ी है। अब मैंने यहाँ पे कहीं भी क्यूटी डिज़ाइनर का इस्तेमाल नहीं किया था। अब मैं एक क्लिक में कर रहा हूँ तो ये बटन क्लिक प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी GUI बनी है ये प्योरली इस कोड से बनी है, इसमें कोई भी ड्रैग एंड ड्रॉप डिज़ाइनर इस्तेमाल नहीं हुआ। ये आप देख लें यहाँ पे सेल्फ सेल्फ क्या यहाँ पे होता है, ये इस विंडो जो बेसिकली होता है यहाँ पे इस कोड में ना, सबसे पहले ये क्यू एप्लीकेशन जो है वो डिक्लेयर हो रही है और विंडो जो है इस मेन विंडो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। मेन विंडो क्लास जो आपकी ये ऐप चल रही है वो मेन विंडो क्लास से बिलोंग करती है और ये आपकी विंडो है। और उसके बाद विंडो डॉट शो और उसके बाद जब कोड ख़त्म होता है तो सिस्टम डॉट एग्जिट हो जाता है। ये इसका पेट वो है, कह सकते हैं जो एक सिंटेक्स है या एक
पेट लॉजिक है जिसकी बेस पे ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करती है कि ये क्लासेस कॉल करनी है, इनसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। उसके बाद इस क्लास के अंदर उसकी पूरी डेफिनेशन है। INIT में क्या होता है कि जैसे ही ये क्लास कॉल होती है तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं ये उसको असाइन होते हैं, और उसके बाद ये मेथड जो होते हैं उसका हिस्सा बन जाते हैं। मेथड्स चलते नहीं है तब तक, ये जब तक ये मेथड्स कॉल नहीं होते। अच्छा, ये जिनको मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिन्होंने मेरी फॉलो की है उनको इसका क्लियरली आइडिया होगा कि इस बात का क्या मतलब है कि क्लास के अंदर मेथड्स क्या मुराद है और INIT क्या होता है। अच्छा, इस INIT में सबसे पहले विंडो टाइटल सेट हो रहा है, जो भी आपकी विंडो चल रही है, और उसके बाद ज्योमेट्री सेट हो रही है। ज्योमेट्री में जो पहले दो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये बता रहे हैं कि उसकी लोकेशन क्या होगी, और अगले दो आर्ग्यूमेंट्स उसका साइज़ बता रहे हैं। मतलब 400 विड्थ है, 300 हाइट है, और उसकी लोकेशन 100 बाई 100। 100 बाई 100 से क्या मुराद है, जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड से देखें ये 100 का गैप है, और ऊपर से भी 100 का गैप है। लेट से मैं कहता हूँ ये एप्लीकेशन कहीं जब स्टार्ट हो तो इस जगह पे रखी हुई हो, तो ऊपर से मैं 100 का गैप के बजाय इसको लेट से 600 का गैप दे देता हूँ। ठीक है, तो ये इस जगह पे स्टार्ट होगी। और मैं कह देता हूँ ये अपनी लेंथ में 400 के बजाय 900 हो जाए, तो ये इस तरह हो जाएगी। और फिर मैं कहता हूँ अगर बटन में कोई मैंने चेंजेस लाने हैं, उसके साइज़ में लाने हैं, तो इसको मैं 400 कर देता हूँ, बटन का की लेंथ डबल हो जाएगी। ये देखें बटन भी लंबा हो गया। और अगेन बटन का जो ये 100 बाई 100 है, अब ये बटन जिसके अंदर गया है ना, जिस विजेट के अंदर ये बटन गया है, उसके हिसाब से इसकी लोकेशन होगी 100 बाई 100, ये इस विंडो के की लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, और उसको क्रिएट करने का तरीका ये होता है, जब भी आप बटन कर रहे हैं तो वो क्यू पुश बटन क्लास से बटन क्रिएट हो रहा है, और उसके दो आर्ग्यूमेंट्स है। एक तो बटन के ऊपर लिखा हुआ क्या होगा, क्लिक में लिखा हुआ है बटन के ऊपर, और सेल्फ क्या कि वो किस ऑब्जेक्ट के अंदर प्लेस होगा। तो यहाँ पे ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है, जब सेल्फ करते हैं तो विंडो ऑब्जेक्ट ने क्योंकि ये वाली क्लास कॉल की है, तो ये जो बटन है ये इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर जाके प्लेस हो जाता है। सेट ज्योमेट्री का आपको बता दिया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बटन डॉट क्लिक्ड डॉट कनेक्ट, ये तीन वर्ड्स क्या डिफाइन कर रहे हैं। पहला वर्ड इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि किस ऑब्जेक्ट के लिए आप कोई एक्शन टाइप कर रहे हैं। अगला इवेंट, कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या इवेंट हुआ है, क्योंकि बटन के ऊपर डिफरेंट इवेंट्स हो सकते हैं। बटन के ऊपर होवर हो सकता है, क्लिक हो सकता है, प्रेस हो सकता है, रिलीज हो सकता है। बटन के साथ ये सारे एक्शंस एसोसिएटेड होते हैं। तो जब अगर बटन क्लिक्ड हुआ है, क्लिक का क्या मतलब होता है कि बटन के ऊपर माउस का बटन दबा के रिलीज हो गया, इस एक्शन को क्लिक कहते हैं। प्रेस क्या कहते हैं कि माउस का बटन होल्ड करके रखा है या नहीं रखा, जैसे ही प्रेस होता है एक्शन ट्रिगर हो जाता है, रिलीज करने के बाद नहीं होता। और फिर एक रिलीज का अलग से भी इवेंट होता है। इस तरह के डिफरेंट किस्म के इवेंट्स होते हैं, वो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके दे सकते हैं। जब आप क्यू पुश बटन क्लास की डिटेल्स देखेंगे, गूगल पे जाके लिखें क्यू पुश बटन मेथड्स, तो ये क्लिक्ड और ये सारे मेथड्स आपको बता देगा क्या क्या होते हैं। कनेक्ट क्या होता है, बेसिकली ये सिग्नल एंड स्लॉट की मैंने आपसे बात की थी। हम यहाँ पे सिग्नल एंड स्लॉट जो है कोड के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो बटन है इट इज़ अवर सेंडर, इसको हम सेंडर कहेंगे। क्लिक्ड इज़ द सिग्नल, और उसके बाद जो फंक्शन जिससे ये कनेक्ट हो रहा है दैट इज़ द रिसीवर फंक्शन के इसके इस सिग्नल को कौन सा फंक्शन रिसीव कर रहा है, या कौन सा फंक्शन इसके लिए स्लॉट है। तो ऑन बटन क्लिक ये इसका फंक्शन डिफाइन हुआ है, और ये प्रिंट हो जाता है। जब भी हम बटन दबाएंगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ये आपको जनरल सी चीज़ें बताने का मकसद यही था कि ये सारी चीज़ इस तरह भी जनरेट हो जाती है, लेकिन हम यहाँ पे इसको क्यूटी डिज़ाइनर से अगर लेट से बनाएं तो क्या चेंज आएगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज़ का एडवांटेज क्या है। वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक कम्बरसम प्रोसेस है, मैं वैल्यू से डिफाइन कर रहा हूँ कि बॉक्स किस जगह प्लेस होगा, उसकी हाइट क्या होगी, साइज़ क्या होगी। यहाँ पे वो सारी चीज़ें हम विजुअली डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कवर कि इसका क्या टेम्पलेट होगा। अच्छा जी, इसको हम करेंगे क्रिएट। इसको मैं ये जो फॉर्म है इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर एक मैं पुश बटन डाल देता हूँ। देखें कितना आसान है। उधर आपने 3 लाइनें लिखी थी पुश बटन क्रिएट करने के लिए, वर्ड से बता रहे थे आप साइज़ क्या होगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ ग्राफिकली विजुलाइज हो रही है। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। ठीक है, और अब देखें कि
अच्छा, मैं इस चीज़ की कॉपी बना रहा हूँ और इसकी कॉपी को मैं रीनेम कर रहा हूँ पाई क्यूट विदाउट डिज़ाइनर। ठीक है, आप सिर्फ ये देखना कि ये विदाउट डिज़ाइनर से कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर हम विद डिज़ाइनर करेंगे। तो टेम्पलेट में मैं आपको विद डिज़ाइनर वाला कोड बताऊंगा। ये जो सारी चीज़ें आपने डिफाइन की है ना, विंडोज़, क्यूब, पुश बटन, इस चीज़ को आप यहाँ से ऑल टुगेदर ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, बटन का जो नाम है वो आप लिख दें यहाँ पे। बटन का नाम जो है पुश बटन है, ऑब्जेक्ट नेम इसमें यहाँ पे आप बता रहे होते हैं। ठीक है, तो बटन का नाम आप पुश बटन, और पुश बटन आप इस तरह डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि वो इस क्लास का हिस्सा बन जाता है जब भी आप यूआई से उसको कॉल कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे सेल्फ डॉट पुश बटन। ठीक है, अभी भी लोड नहीं हुआ। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक सिंपल सी कमांड है, ये जो आपका, अच्छा अभी हमने यहाँ पे वो वाला मॉड्यूल कॉल ही नहीं किया। ये जो क्यू पुश बटन क्लास है इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी विजेट्स इंपॉर्टेंट हैं जो सारे चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने एक और चीज़ PyQt 5 से इंपोर्ट करनी है, विच इज़ UIC। UIC क्या मॉड्यूल है? इट स्टैंड्स फॉर UI कन्वर्टर। वो आपका जो UI फाइल है उसको कन्वर्ट कर रहा है पाइथन के कोड में। आपको वो कोड नज़र नहीं आ रहा, बट वो उसको अपने अंदर लोड कर लेता है उसके सारे वेरिएबल्स को। तो उसकी सिंपल वन लाइनर कमांड है UIC डॉट लोड UI, और आगे जो आपकी UI वाली फाइल है, UI वाली फाइल का क्या नाम था, न्यू अंडरस्कोर ऐप। ठीक है, और सेल्फ, मतलब उसने इस विंडो के अंदर ये वाला UI लोड कर देना। सेल्फ इससे लिख रहे हैं। नाउ लेट्स ट्राई प्लेइंग दिस। नो सच फाइल और डायरेक्टरी एज न्यू ऐप। ओके, न्यू ऐप डॉट UI है ना, पूरा नाम नहीं लिखा फाइल का। अब देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट पुश बटन। ओके, पुश बटन में स्पेल गलत किया है मैंने, चल पड़ा। ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज़ है। कोड देखें आपका कितना सिंप्लीफाई हो गया। इतनी लंबी चीज़ को, जो कि यहाँ पे बहुत छोटी है क्योंकि एक बटन बन रहा है। जब एक बड़ा कोड बनता है ना, बहुत सारे बटन्स होते हैं, बहुत सारे विजेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो ये 500-600 लाइनों का कोड बन जाएगा आपका सिर्फ UI का। तो बेहतर है उसको Qt डिज़ाइनर में डिज़ाइन करें और जस्ट उसको एक लाइन में लोड कर लें। उसके बाद आपने जो एक्शंस परफॉर्म करने हैं उसके आप यहाँ पे कोड्स लिख सकते हैं। सो दिस सम्स अप जो आपका इन्वायरमेंट सेटअप है Qt एप्लीकेशन बनाने का। ठीक है, आपने एक कंप्लीट इन्वायरमेंट, एक कंप्लीट चेन डिफाइन कर दिया। इससे जो अगला पार्ट होगा वो होगा हमारा, हम Qt डिज़ाइनर के विजेट्स को और इसके ऑपरेशंस को एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें क्या 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 है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम Qt डिज़ाइनर की कैपेबिलिटीज़ एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले देखें, इसमें जो ये लेफ़्ट साइड वाला पूरा बॉक्स है ना, दिस इज़ विजेट बॉक्स। इसमें जितने भी चीज़ें हैं ना वो सारे विजेट्स हैं। विजेट्स क्या होते हैं, जैसे ये बटन था, ये एक विजेट था। ठीक है, जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको विजेट कहा जाता है। यहाँ पे इनके नाम लिखे हुए हैं और इनकी अगर आपने एग्जैक्ट क्लास नेम देखनी है क्या है, इसको आप क्लिक करें यहाँ पे, क्यू पुश बटन इसकी क्लास नेम है। अगर आपने इससे रिलेटेड फंक्शंस वगैरह कुछ देखने हैं तो आप लिखेंगे क्यू पुश बटन, और जो पुश बटन है वो इस ऑब्जेक्ट का नाम है। बेसिकली इट इज़ लाइक पुश बटन इज़ एन ऑब्जेक्ट टू क्लास क्यू पुश बटन। उसी तरह बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर आप इस पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कर लें, लगाना शुरू हो जाएँ, से मैं एक डायल लगा देता हूँ, एक LCD लगा देता हूँ। ठीक है, और कॉम्बो बॉक्स ड्रॉप डाउन इस्तेमाल होता है, इसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस ऐड कर दें, A B C। ठीक है, एक किस्म का आप यूज़र फॉर्म टाइप चीज़ बना रहे हैं, इंटरेक्टिव किस्म का टूल बना रहे हैं। लाइन एडिट डाल लें, इसके अंदर कुछ लिखा जाए। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। ठीक है, इधर उधर फैली हुई हैं। आपको इन चीज़ों को लेआउट्स में ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है, सो लेआउट का क्या फ़ायदा है, अब लेट से मैं इस फॉर्म को अगर प्रीव्यू करता हूँ, ये प्ले हो गया फॉर्म। ठीक है, अभी ये एज एप्लीकेशन नहीं चल रहा, इसकी कोई भी चीज़ जो है उसकी फंक्शनल हैसियत कोई नहीं है, क्योंकि इस तरह प्रीव्यू करने से पाइथन का बैक एंड कोड नहीं चल रहा होता। ठीक है, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं फ्रंट एंड की।
तो यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का किसी चीज़ में कोई कनेक्शन नहीं है, बस ये फॉर्म जैसे ऑपरेट करेगा वो सारी आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है, और इसमें प्रॉब्लम ये है जब भी आप इसको रीसाइज करेंगे, लेट से यहाँ से आप फुल स्क्रीन कर देते हैं, अजीब सा नहीं हो गया, ये सारी स्पेस खाली हो गई और वहाँ पे कोने में ये आपके वेजेट्स प्लेस हुए हुए। इसको टैकल करने का क्या तरीका है कि लेट्स डिलीट ऑल दिस, या फिर इसको डिलीट नहीं करते, इन सबको होल्ड करते हैं और यहाँ पे इसको कहते हैं कि ग्रिड लेआउट में इनको प्लेस करते हैं, लेआउट इन अ ग्रिड। ठीक है, इसने इनको प्लेस कर दिया ग्रिड लेआउट में। अच्छा, और मैं यहाँ से कहता हूँ, अब देखें ग्रिड लेआउट में प्लेस करने का क्या फ़ायदा है कि जब ग्रिड रीसाइज हो रही है तो उसके साथ इसके अंदर के विजेट्स भी रीसाइज हो रहे हैं। अभी हमने अगला काम क्या करना है कि हमने ये जो लेआउट है इसको रीसाइज करना है मेन विंडो के हिसाब से। ठीक है, तो इसका आई थिंक जो होता है सेट मिनिमम साइज कर दें और इस विंडो पे दबा के हम लेआउट इन अ ग्रिड कर दें, तो ये देखें अब आप फुल स्क्रीन करें हर चीज़ स्केल अप हो जाएगी। ठीक है, मतलब अभी भी चीज़ें, मतलब मैंने कोई प्रोपोर्शनलिटी नहीं उनके साइज़ प्लेस की है, वो आप कर सकते हैं। सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि रिस्पॉन्सिव बनाने का क्या तरीका होता है कि वो किसी भी साइज़ में जाए तो कोई ऑकवर्ड सी चीज़ ना बन जाए। ठीक है, आप अब ये सारी चीज़ें, अब हाँ इसमें मज़ीद आप, अब ये सिर्फ ग्रिड लेआउट नहीं होता, आपका हॉरिजॉन्टल लेआउट भी होता है, वर्टिकल लेआउट भी होता है। लेट से इस लेआउट को एक दफ़ा मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेआउट बनाते हैं। ओके, लेआउट ऐसे नहीं बनेगा, लेआउट आपको एक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये लेआउट जैसे ही मैंने किया ये इसके ऊपर फैल गया, बिकॉज आई थिंक इसका लेआउट डिफाइन हुआ है। अभी देखते हैं कि अच्छा लेआउट ऐसे तो आपको नज़र नहीं आता। अब ये देखें बटन जो है पूरा उस पर फैल गया। उसके बाद आप इसको रीसाइज भी करेंगे तो बटन साथ साथ रीसाइज हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूँ कि मैंने और बटन्स डालने हैं। लेट से मैं एक इस तरह का लेआउट बना रहा हूँ और बटन्स डालता जाऊँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ सारे बटन्स की जो है वो पैडिंग भी होगी, वो डायरेक्ट मैं लेआउट में डिफाइन कर देता हूँ, बजाय कि हर लेआउट हर बटन का मैं अलग अलग कहूँ। मैं कहूँगा कि इसके लेफ़्ट और राइट पे ना 50 का मार्जिन छोड़ना है। ये ले, अब आप इसको जैसे भी रिसाइज करेंगे उसके लेफ़्ट और राइट पे 50 का मार्जिन हमेशा रहेगा बटन्स का। टॉप और बॉटम पे करना चाहते हैं तो वो भी रहेगा। और लेट से मैं एक और चीज़ डिफाइन कर देता हूँ कि ये जो विंडो है, चलें बटन को कर लेते हैं। इस बटन का जो मिनिमम साइज़ है उसकी विड्थ जो है से 100 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसको अगर हम रीसाइज करके देखें 100 की बजाय इसको अगर हम कह लें से 500, थोड़ा बड़ा होना फ़र्क पता चले। ये देखें, अब मैं इसको इस तरफ घसीट रहा हूँ ये और कम ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो बटन है ना सिर्फ इसको मैंने डिफाइन कर दिया है कि ये इससे छोटा नहीं हो सकता। जब ये इसको रोक देता है लेआउट को कि मैं मज़ीद छोटा नहीं हो सकता, मुझे और पुश ना करो, तो बाकी बटन भी फिर नहीं पुश होता है। ठीक है, ऑल्दो कि आपने उन पर कंस्ट्रेंट डिफाइन नहीं किया हुआ। इसका फ़ायदा क्या है इस लेआउट वाले सिस्टम के, आपका फॉर्म बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड आपको नज़र आता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें और हम थोड़ी सी चीज़ें कर लेते हैं। अच्छा ये इस तरह क्यों पूछ हुआ है, क्योंकि आई थिंक इसका मैंने मैक्सिमम साइज रखना चाहिए। ओके वट एवर द केस, इस इनको ना सही तरह अगर आपने स्पेस करना है ना तो उसके दरम्यान में आप ये लगा देते हैं स्पेसर्स। ठीक है, आपने हर बटन के दरम्यान एक स्प्रिंग लगा दिया। ठीक है, वो इसके दरम्यान एक मैक्सिमम गैप मेंटेन करेगा जितना आपकी विंडो अलाउ कर रही है। ये देखें, ठीक है, अभी वो जो चिपक रहे थे साथ वो वाला मसला आपका हल हो गया। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि इन पुश बटन के साथ एक और स्क्रीन स्टैक होनी चाहिए। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और मैं वर्टिकल लेआउट डिफाइन करूँगा। ओके, दिस इज़ द वर्टिकल लेआउट। नो, इसमें बेहतर ये है कि आप पहले इस लेआउट को लेआउट इन अ ग्रिड, लेआउट हॉरिजॉन्टली। अच्छा, ये वर्टिकल लेआउट में हॉरिजॉन्टल लेआउट की बात करूँगा, इसको हम हॉरिजॉन्टली लेआउट कर ले तो बटन इस तरह हो जाएंगे। अच्छा, इसको हमने लेआउट नहीं करना हॉरिजॉन्टली, इसके साथ हमने एक और लेआउट लगाना है जो इसके साथ हॉरिजॉन्टल होगा। अच्छा, इसका जो मिनिमम साइज कंस्ट्रेंट है ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ से लेट से ये पुश बटन। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ ये पुश बटन और ये जो लेआउट है, यहाँ मैं एक और लेआउट डिफाइन कर देता हूँ, से एक और वर्टिकल लेआउट डिफाइन करता हूँ। यहाँ से एक और पुश बटन ऐड कर देते हैं। इस पुश बटन और इस पुश बटन को मैं लेआउट ब्रेक लेआउट, ओके, आर दे इन अ लेआउट, वाई दे आर इन अ लेआउट, ओके, उसके साथ लिंक हो रहे हैं। लेट से यहाँ मैं एक और फ्रेम करता हूँ, एंड वेयर इज द फ्रेम। अच्छा जी, ये फ्रेम आ गया। इस फ्रेम के अंदर मैंने ये बटन डाल दिया, ये देखेंगे फ्रेम है, और इसके अंदर ये बटन मैं कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ये लेआउट का हिस्सा नहीं है। अब मैं डिफाइन कर देता हूँ ये फ्रेम और ये वाला लेआउट, दे शुड बी प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल लेआउट। ये और ऑटो पे हॉरिजॉन्टल हुए हैं। मैं लेट से अगर मैं इसको करता हूँ, ओके, फ्रेम इसके साइड वाला रीशेप नहीं हो रहा, इसको मैं लेआउट लेआउट वर्टिकली। अब ये फ्रेम जो ये वर्टिकल लेआउट बन गया। अब देखते हैं, ओके, देखा फ्रेम भी अब लेआउट की तरह एक्ट कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेआउट्स। ये लेआउट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, से सबसे पहले समझा दिया, बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। अब हम इस पर हल्की फुल्की चीज़ें ऐड करेंगे, आपको उनके फंक्शंस बताऊंगा। से अगर मैं एक डायल ऐड कर देता हूँ, बाकी मैं एग्जांपल के लिए आपको पुश बटन, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बेतहाशा विजेट्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उनसे गो थ्रू कर लेता हूँ, बाकी आप अपने टाइम पे एक्सप्लोर करते हैं। चेक बॉक्स होता है, रेडियो बटन होता है, उसके अलावा ग्रुप बॉक्स होता है जो कि आपका ड्रॉप डाउन होता है। सॉरी, ग्रुप बॉक्स ड्रॉप डाउन नहीं होता, आपका कॉम्बो बॉक्स जो होता है वो ड्रॉप डाउन होता है। ये आपका ड्रॉप डाउन है, ठीक है। इसके अंदर आप कोई चीज़ ऐड करना, डबल क्लिक करके कर सकते हैं, ए बी सी, ठीक है। और उसके बाद स्लाइडर्स होते हैं, ठीक है। स्लाइडर अपनी से आप वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपने चेंज करनी है तो उसके साथ आप कोई वेरिएबल लिंक कर सकते हैं। वर्टिकल स्लाइडर होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। वर्टिकल को ज़्यादा लंबा आ गया, वर्टिकल को हम सेपरेट फ्रेम में डाल देंगे। खैर, डिफाइन करने के लिए फिर डेट टाइम होता है, ठीक है। डेट टाइम में एक मज़े की चीज़ है, इसको अगर आप यहाँ से डेट को, इसमें एक ऑप्शन होती है कैलेंडर पॉपअप की, इसकी प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। बेसिकली ये जो तीन विंडोज़ हैं ये क्या बता रही हैं, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर है, ये आपको बता रहा है कि कहाँ कहाँ कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ है, जिस तरह मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बताया था कि एट्रीब्यूट्स होते हैं हर ऑब्जेक्ट के, तो ये उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं। और ये जो आखिरी सिग्नल स्लॉट एडिटर, ये उसका बिहेवियर डिफाइन करेगा। सिग्नल स्लॉट एडिटर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी नहीं होता ये आना, आप इसके बगैर कोड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड होती हैं ना, आप उनको इस क्यूटी डिज़ाइनर के अंदर भी प्रोग्राम कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं होती पाइथन के कोड में जाके इसको प्रोग्राम करने की। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये स्लाइडर की जो भी वैल्यू है ना, मैं एक एलसीडी लगा देता हूँ, इस स्लाइडर की वैल्यू उस एलसीडी में आ रही है, ठीक है। ये स्लाइडर मैं यहाँ से मूव करूँ यहाँ तक या यहाँ तक, और ज़ीरो से किसी लिमिट तक ये वैल्यू वेरी कर रही हो। इसको हम सिग्नल एंड स्लॉट एडिटर से कैसे करेंगे, अगर हमारी ऐप कितनी खूबसूरत बन गई है,
ये देखें कितनी नाइस लुकिंग ऐप बन गई है। थोड़ा सा बुरा ये लग रहा है, ये बटन बहुत कोने में घुसा हुआ है, तो यहाँ जाके मैं क्या कर देता हूँ, इस लेआउट के ऊपर मैं एक टॉप मार्जिन ऐड कर देता हूँ 100 का, और बॉटम मार्जिन भी 100 का ऐड कर देता हूँ। ठीक है कि बटन थोड़े तमीज़ में आ गए हैं अब। ठीक है, ये बेहतर लग रहा है। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो स्लाइडर है ना, इसको मैं इसकी वैल्यू के साथ लिंक कर दूँ। ठीक है, इस स्लाइडर पे आप इस स्लाइडर का क्या नाम है, यहाँ पे आ रहा है हॉरिजॉन्टल स्लाइडर, और ये क्यू स्लाइडर ऑब्जेक्ट है। यहाँ सेंटर में जाएं, सिग्नल स्लॉट वाले इस वाले टैब में, इस एक प्लस का बटन दबाएं, आपका एक सिग्नल रिसीवर वाला रिलेशन ऐड होगा। यहाँ सेंटर पे आपने ये हॉरिजॉन्टल स्लाइडर सेलेक्ट करें। उसके बाद सिग्नल इसका क्या होगा कि जब भी इसकी वैल्यू चेंज हो, उसके लिए आप देखें इसके अंदर डिफरेंट किस्म के ना सिग्नल्स होंगे, डिफरेंट किस्म के इवेंट्स की डेफिनेशन होगी। एक्शन ट्रिगर्ड, रेंज चेंज्ड, स्लाइडर मूव्ड। मैं इसको पिक कर रहा हूँ, स्लाइडर मूव हुआ है जो भी, चलें वैल्यू चेंज कर लेते हैं कि जब इसकी वैल्यू चेंज हुई है स्लाइडर की। ठीक है, इंटीजर में इसकी वैल्यूज चल रही होंगी और वो चेंज हुई हैं, और इसका रिसीवर मैं बना देता हूँ एलसीडी, एलसीडी नंबर, एलसीडी नंबर, ये जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका नाम एलसीडी नंबर है। इसका नाम कुछ भी मैं रख सकता हूँ, यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। मैं सिंप्लीफाई करने के लिए इसको एलसीडी नंबर की वजह सिंपल एलसीडी रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ रिसीवर देखें चेंज हो गया। उसके बाद इसका स्लॉट होगा जिसमें इसने अपनी वैल्यू चेंज करनी होगी। डिस्प्ले इंटीजर। ठीक है, ये इसकी कमांड है सिंपल, जिससे एक अगर इंटीजर रिसीव हो रहा हो तो वो उसको डिस्प्ले कर देता है। तो स्लाइडर जो है वैल्यू चेंज करने का सिग्नल एमिट कर रहा है और वो एलसीडी पे रिसीव हो रहा है, एलसीडी उसको डिस्प्ले कर रही है। ये आपने रिलेशन यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसके लिए आपको कोई बैक एंड कोडिंग करने की जरूरत नहीं है इतने सिंपल सिंपल रिलेशन के लिए। हाँ, अगर आप उस स्लाइडर की वैल्यू को कुछ मैनिपुलेट करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, परसेंटेज लगा के कुछ करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे नहीं होता, वो बैक एंड कोड में होता है पाइथन में जाके। सो लेट्स प्ले दिस। ठीक है, आपकी 0 से लेके 99 तक वैल्यू इसके साथ रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, ये रेडियो बटन है, ये चेक बटन आपका काम कर रहा है। इससे भी कोई एक्शन नहीं हो रहे, ये एक्शंस आप जाके पाईक्यूट में डिफाइन करते हैं। सो आई थिंक दिस सम्स अप द बेसिक्स ऑफ क्यूटी डिज़ाइनर। इसमें कुछ चीज़ें जो मज़ीद इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूँ। ये जो बटन्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, इन सब की आप CSS बेस्ड स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जिसको CSS आता है उसके लिए ये बड़ी यूज़फुल चीज़ है कि ये वाला फ्रेमवर्क बड़ी यूज़फुल चीज़ है। लेट से मैं इस पुश बटन पे एक स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं इसको खोलूँगा, यहाँ से इसका मैं बैकग्राउंड कलर जो है से ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, डार्क हो गया, टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, तो मैं टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर दूंगा। जब आप सिर्फ कलर ऐड करेंगे तो वो टेक्स्ट का कलर होगा, जब बैकग्राउंड कलर करेंगे तो वो बैकग्राउंड कलर होगा। ठीक है, ये वाइट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ इस पर मैं रेडियस भी ऐड कर दूँ। अब इसमें क्या क्या कमांड्स होती हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा CSS का इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। बॉर्डर रेडियस 3px 3 पिक्सल्स, आपका ये देखें ये राउंड हो गया। ठीक है, इसकी हाइट थोड़ी सी चेंज हो गई है, उसका हम देख लेते हैं क्या हल होगा। क्यों हाइट चेंज हुई है, होनी तो नहीं चाहिए थी, मैंने तो नहीं कहा हाइट चेंज हो। इसका अगर मैं लेट से कोई मिनिमम साइज़ डिफाइन कर दूं तो फिर हाइट नहीं चेंज होगी। साइज पॉलिसी मिनिमम हाइट, इसको मैं कह देता हूँ तुमने भाई 50 से छोटा नहीं होना। 50 लगता है ज़्यादा हो गया, 20 से छोटा नहीं होना, नहीं होगा। ठीक है, इन सारे भाइयों को भी मैं कह देता हूँ भाई 20 से छोटा नहीं होना, जो चाहे हो जाए। ठीक है, एक साथ आप डिफाइन कर सकते हैं। और इसका मैं स्टाइल जो है बाकी सब में कॉपी कर दूंगा। ये मैंने कंट्रोल C दबाया यहाँ पे, इनको मैंने कंट्रोल दबा के एक साथ सेलेक्ट किया सबको। इनकी मैं नीचे स्टाइल शीट में जाऊँगा, सबकी स्टाइल शीट एक साथ एडिट हो जाएगी। यहाँ से मैं कंट्रोल V करूँगा तो ये देखें। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि मुझे विड्थ से मसला हो गया, तो आप मिनिमम विड्थ भी सेट कर दें। मिनिमम विड्थ आप रख दें 100। ठीक है जी, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक स्टाइल डिफाइन हो गया। अब मैं एक और चीज़ चाह रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर माउस होवर करूँ तो ये बटन हाईलाइट हो जाए। ठीक है, जिस तरह मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ ना, तो ये तो पहले एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल डिफाइन हुआ होता है, उसमें हाईलाइट हो रही है। लेकिन जब मैंने इसको नया स्टाइल दे दिया तो मुझे अलग से होवर का फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। होवर कैसे होता है, अब जिस तरह मैं, आपने देखा होगा कि जब भी आप कर्सर किसी बटन के ऊपर लाते हैं तो वो उसका कलर चेंज होता है। मैं यहाँ बटन दबा रहा हूँ, मुझे फील नहीं हो रहा कि मैं बटन दबा रहा हूँ, जबकि ये जो डिफ़ॉल्ट था इसको इस पर फील होता है कि बटन दब रहा है।
ठीक है, यहाँ पे आपको फील नहीं हो रहा कि इवन के होवर करके वो हाईलाइट भी नहीं हो रहा। इसके लिए आप क्या करते हैं, अगेन मैं सी एस एस स्टाइल शीट में जाऊँगा, इसको हम डिफाइन कर देते हैं करली ब्रैकेट्स के अंदर। असल में दो क्लासेस अलग अलग बन जाती हैं। आप एक को कहते हैं क्यू पुश बटन, आई थिंक यही होता है, हाँ क्यू पुश बटन। सही चल रहा है कि नहीं चल रहा? ठीक है, सही चल रहा है। और आपने फिर एक और क्लास डिफाइन कर देनी होती है, क्यू पुश बटन कॉलन होवर। ठीक है, अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो होवर होने पे होंगी। तो उसमें आप क्या करें, उसमें इसके कलर को थोड़ा सा और ब्राइट कर देते हैं। आर जी बी है तो ये ग्रीन ही मज़ीद लाइट हो जाएगा अगर हम इसको इंटेंसिटी ज़्यादा दे दें। हम यहाँ से इसको 120 दे देते हैं तो हल्का सा वो हाईलाइट हो जाएगा जिस टाइम आप होवर करेंगे। ये देख रहे हैं? ठीक है, अब आप बटन के ऊपर ला रहे हैं तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। इस तरह आप छोटी छोटी इन्हेंसमेंट्स बहुत ज़्यादा कर सकते हैं यूआई में, उसकी कोई लिमिट नहीं है। सी एस एस में इवन के एनिमेशन भी हो जाती हैं हर किस्म की, जस्ट आपकी प्रैक्टिस की बात है और आप उस यूआई को कितना अच्छा बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ फ्रंट एंड। इसके बाद हम एक सिंपल एप्लीकेशन बनाएंगे जो दो वैल्यूज़ को ऐड करेगी एंड उसके बाद एक चैट जीपीटी का चैट बोर्ड बनाना आपका प्रोजेक्ट होगा। सो लेट्स कंक्लूड विद दिस। इसको न्यू ऐप को मैं बंद करके साइड पे कर दूंगा। अच्छा जी, अभी हम आते हैं अपनी फाइनल डेमो की तरफ कि आपने बैक एंड प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। लेट्स से मैं इसको न्यू मेन विंडो, इसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ। अब हम एक और लेआउट यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं फॉर्म लेआउट। ठीक है, लेआउट इन अ फॉर्म लेआउट, नो। ओके, ये मेरा एक फॉर्म है जिसमें मैं कुछ लेट से दो डायल्स लगाना चाहता हूँ और उन डायल्स की जो वैल्यूज़ का रिज़ल्ट है ना वो मैं कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक लाइन एडिट लगा देता हूँ, उसमें डिफ़ाइन करूँगा। ठीक है, इसको मैं वर्टिकली अगर लेआउट बेहतर करूँ तो वर्टिकल लाइन में सेंटर है, सेंटर है तो ये ऊपर क्यों गया? ये शायद बड़ा है क्या? नहीं वेस, यहाँ पे इसका फिर हम मिनिमम हाइट डिफाइन कर देते हैं जो इसके बराबर है। इसकी हाइट कितनी है? 100 है। इसकी भी हम मिनिमम हाइट 100 डिफाइन कर देते हैं दोनों की। ठीक है जी, बराबर हो गए। और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है ना वो भी हम बड़ा बड़ा कर देते हैं। लिखा इसलिए ताकि हमें आइडिया हो जाए साइज़ का। अच्छा, ये यहाँ से भी फॉन्ट एडिट हो सकता है, सीएसएस से भी हो सकता है, वो आप जिस चीज़ के साथ कंफर्टेबल है उसके साथ कर लें। बोल्ड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और यही वाला इस पे भी कॉपी, नहीं सॉरी, इस तरह तो स्टाइल कॉपी नहीं होगा। इसको बोल्ड कर लिया था और हमने साइज़ 36 कर लिया था। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, और इन दोनों को मैं डिसेबल कर रहा हूँ ताकि इसके ऊपर से कोई एडिटिंग ना हो सके। ठीक है, और जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि इसके नीचे मैं एक एलसीडी ऐड कर रहा हूँ जो इन दोनों का रिजल्ट बताएगी।
ठीक है, इसको हम साइज़ कैसे कर सकते हैं ज़्यादा, एक स्पेसर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसका मिनिमम साइज़ हाइट में कर देते हैं 200। चलें, लगता है ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, दिस इज़ फाइन। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों डायल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी है और सम होके यहाँ पे चली जाए। दरमियान में मैं एक और बटन डाल देता हूँ कि उन दोनों के दरमियान में ऑपरेशन क्या होगा। लेट से मैं यहाँ पे आई पुट अ कॉम्बो बॉक्स हियर एंड इसको इसके भी ऊपर नीचे लगता है स्पेसर डालना पड़ेगा, स्पेसर नहीं डालते, इसका भी मिनिमम साइज़ डिफाइन कर देते हैं। स्पेसर डालने से क्या होगा, चलें ये भी सही है, स्पेसर से वो सही फिट हो गया दरमियान में। और मैं यहाँ पे लेबल लगा देता हूँ, अभी तक लेबल से आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। इसको यहाँ से बंद करते हैं। मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, ऑपरेशन टाइप। ठीक है, उसकी अलाइनमेंट कुछ अजीब सी मुझे लग रही है, इसको मैं राइट अलाइन करना चाहूँ तो क्या ये हो जाएगा, चलें लीव इट। मैं यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर देता हूँ, ऐड डिफरेंस मल्टीप्लाई, so you are just making a simple calculator, divide। ठीक है, असल में मैं इसको खुद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूँ ताकि आप डायरेक्ट वो सिग्नल स्लॉट से ना कर सकें और आपको पता चले कि पाइथन के बैक एंड का क्या फ़ायदा है। ठीक है, नाउ दिस इज़ आई थिंक एनफ ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, इससे ज़्यादा हुई तो ये इस ट्यूटोरियल में कवर करना मुश्किल हो जाएगा। आई गिव अ हेडिंग, इधर मैं हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग को पहले तो हम सेंटर कर लें, whatever it is, where is, किधर गया अलाइनमेंट, वेयर इज अलाइनमेंट, ओके अलाइनमेंट यहाँ है, इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो है हम सेंटर करेंगे। इस टेक्स्ट को हम बड़ा करेंगे क्योंकि ये हमारा ऐप का नाम होगा, मतलब हेडिंग होगी कैलकुलेटर। ठीक है, इसको हम बड़ा सा साइज़ देते हैं। वेयर इज़ द फॉन्ट, अब देखिए बहुत सारी चीज़ें यहीं यहीं पे हो रही हैं। अगर आप इसको कोड करना शुरू करें ना तो आपका पूरा दिन लग जाएगा इसको कोड करते करते। मे भी आप चैट जीपीटी से इंस्ट्रक्शंस दे के कोड जनरेट करवा भी लें तो उसको एडिट करने में, आपको ढूंढने में जगह कहाँ कहाँ क्या क्या करना है वो बड़ी मुश्किल होगी। सो इसका हमने मिनिमम साइज़ थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर निकल गया है स्क्रीन से। मिनिमम हाइट 100 कर देते हैं, सो इट फिट्स इन। ठीक है, एनफ ऑफ द फ्रंट एंड, इसको हम करेंगे कैलकुलेटर डॉट यू आई। और अब हम इस सबको प्रोग्राम करेंगे कि हम यहाँ से ऑपरेशन सेलेक्ट करें, एक दफ़ा इस फॉर्म को हम प्रीव्यू करके देख लें। ओके, वर्किंग फाइन। ठीक है, चलें, मकसद यहाँ पे कोई बहुत एफिशिएंट कैलकुलेटर बनाना नहीं है, मकसद यहाँ पे आपको इन सारे ऑपरेशन के मकसद सिखाना है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से जो वैल्यू चेंज हो रही है ये यहाँ डिस्प्ले हो। लेट्स सी कि डायरेक्ट सिग्नल स्लॉट से हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पूरी कर देंगे और बाकी ये समर एडिशन वाला जो वहाँ पे पूरा कर देंगे। सो पहले हम इनके नाम आसान कर देते हैं, इसको हम कह देते हैं डायल 1 ताकि हमें याद रहे। प्रोग्रामिंग करते हैं फिर आपको भूल जाता है, आपको यहाँ आके टैली करने पड़ते हैं नाम। इसको हमने डायल 2 कह दिया, इसको हम इसको लाइन 1 कह देते हैं, इसको हम लाइन 2 कह देते हैं,
इसको हम एलसीडी कह देते हैं सिर्फ, और इसको हम ऑपरेशन कह देते हैं, बस ऑप कह देते हैं। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से सेंडर अगर मैं देखूँ कि डायल 1 है, उसकी जो भी वैल्यू है, उसकी जब भी वैल्यू चेंज होती है, वैल्यू चेंज, तो अगर हम रिसीव करवा दें इसको लाइन 1 पे, तो क्या ये डिस्प्ले करेगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में सिर्फ स्ट्रिंग रिसीव करता है। अगर आपने सेंडर में आप स्ट्रिंग भेज रहे हैं ना, तो तब वो रिसीव करेगा। लेट्स सी, अगर हम यहाँ से, आई डोंट थिंक इट विल डू एनीथिंग, कॉपी कर लेते हैं, मेरा नहीं ख्याल ये काम करेगा। और इसके बाद हम ये करें नॉट डूइंग एनीथिंग, क्योंकि वो असल में लाइन एडिट जो होती है ये रिसीव करता है स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, सो ये यहाँ से नहीं हो सकता, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम पाइथन में ही प्रोग्राम करेंगे। हाँ, एक चीज़ हमने देख ली कि इसके सिग्नल का नाम वैल्यू चेंज्ड है। ठीक है, वो आपको यहाँ सिग्नल्स के नाम देखने पड़ेंगे, नहीं तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी जाके देख सकते हैं। पाइथन के अंदर जो वो सिग्नल के नाम है वो आपके इस्तेमाल होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रंट एंड। अब हम इसी का बैक एंड प्रोग्राम करेंगे। लेट्स गो बैक टू पाइथन। हमारा ये टेम्पलेट पाए, टेम्पलेट को ना आप हमेशा एक अलग से ना यूं करके सेव करके रख लें, और एक अलग हमेशा फाइल बनाया करें, ताकि आपके पास हमेशा जब भी आपने नई ऐप बनानी हो तो आपके पास ये टेम्पलेट कोड हो जिसको आपने इस्तेमाल करना हो। अब मैं कह देता हूँ कैलकुलेटर डॉट पाई। अच्छा, इस कैलकुलेटर डॉट पाई में आपने क्या करना है, जिस टाइम सेल्फ डॉट पुश बटन था, अब हम कहेंगे डायल 1 वैल्यू चेंज्ड डॉट कनेक्ट, इसका नाम रखेंगे हम परफॉर्म ऑपरेशन। परफॉर्म ऑपरेशन में इफ सेल्फ डॉट ऑप डॉट, आई थिंक इट्स करंट टेक्स्ट, के वो वहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, इक्वल्स टू ऐड डू दिस। ठीक है, तो उसके 3 ऑपरेशंस हैं ना, हमने सम, डिफरेंस और आई थिंक मल्टीप्लाई रखा हुआ है। डिफरेंस, मल्टीप्लाई, ठीक है। डिफरेंस में क्या होगा, अच्छा ये डायल 1 की वैल्यू पे चेंज पे नहीं, डायल 2 की वैल्यू पे भी सेम फंक्शन कॉल होना चाहिए। दोनों में से आप किसी की वैल्यू चेंज करें तो ये फंक्शन कॉल हो। उसके अलावा क्या हो कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो, सबसे पहले सेल्फ डॉट लाइन 1 डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में वो क्या करेगा, जो स्ट्रिंग करके जो उसकी वैल्यू है वो डाल देगा, स्ट्रिंग डायल 1 डॉट वैल्यू सेल्फ। और उसी तरह लाइन 2 में भी सेम चीज़ आएगी। यहाँ से हम एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं। पहले हम ये न्यू ऐप की जगह कैलकुलेटर डॉट यू डाल लेते हैं। लेट्स सी, अभी हमने ऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो वैल्यू है ना वो लाइन एडिट में अपडेट होनी चाहिए। लेट्स ट्राई दिस। ये देखें जी, यहाँ लिखी आ रही है वैल्यू, क्या नहीं? ठीक है, लेकिन ये ना सम हो रही है ना ऐड हो रही है, नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप जो चाहे ऑपरेशन चूज़ कर लें। डिवाइड, अच्छा डिवाइड का भी रखा हुआ है। ओके, ऐड, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, आखिरी हम रख लेते हैं डिवाइड। अच्छा, इसमें हम करेंगे
ये क्योंकि बहुत दफ़ा यूज़ हो रहा है डायल वन की वैल्यू डायल टू की वैल्यू, तो एक को हम कह देते हैं एक्स और एक को हम कह देते हैं वाई, ताकि हम उसी को बाद बाद में यूज़ करें। एक्स इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक्स, यहाँ पे हम लगा देते हैं वाई। यहाँ पे हम करेंगे सेल्फ डॉट एल सी डी डॉट डिस्प्ले एक्स प्लस वाई सम है, एल सी डी पर डिस्प्ले कराना है ना रिजल्ट। यहाँ पे हम कह देंगे एक्स माइनस वाई, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आई थिंक इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी चाहिए, ए बी एस। ये बी एस इसका इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेता है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि जो भी नेगेटिव साइन होगा वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ दोनों चीज़ों का डिफरेंस देखा जाएगा, ये नहीं दिखाया जाएगा कौन बड़ा आता है कौन छोटा आता है, तो नेगेटिव साइन नहीं अपीयर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एब्सोल्यूट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों चीज़ें ही पॉजिटिव हैं, तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ हम कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स होप कि इट वर्क्स नाउ। ये देखें जी, 10 प्लस 14 24, ये आपका ये चल रहा है डिफरेंस। अब जैसे ही मैंने डिफरेंस सेलेक्ट किया या मल्टीप्लाई सेलेक्ट किया, क्यों नहीं चेंज हुआ? अब जब मैं इसको चेंज करूँगा, असल में इसको हिलाने से वो फंक्शन ट्रिगर हो रहा है। अब देखिए इनका जो डिफरेंस है ना वो आ रहा है, मैं जैसे इससे इसको अप्रोच करूँगा तो ज़ीरो हो जाएगा, इससे आगे निकाल दूँ, बड़ा कर देता हूँ छोटा कर देता हूँ, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है क्योंकि मैंने उसका एब्सोल्यूट लिया हुआ है। मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई कर नंबर आएगा वो आना चाहिए, एकदम मुझे हिलाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी तब होगा। तो एक मेरे प्रोग्राम में अभी भी रिस्पॉन्सिवनेस की कमी है कि जब ये चेंज हो रहा है तब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। दूसरी यह चीज़ मुझे इस प्रोग्राम में बड़ी लग रही है कि इसकी पैडिंग साइड से बहुत बुरी लग रही है। तो पहले तो मैं यहाँ पे जाके इसकी पैडिंग सही करूँ ना इस लेआउट की। राइट मार्जिन शुड बी 20, लेफ्ट मार्जिन शुड बी 20, एटलीस्ट ये चीज़ें तो थोड़ी सी दरमियान में। ठीक है, अब थोड़ा सा ये बेहतर लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि सेल्फ डॉट ऑपरेशन करंट एक्सचेंज, आई डोंट नो यही होगा। अब मैं यहाँ से 19 आया है, 25 आया है, अब मैं इसको यहाँ से चेंज करके देखता हूँ, ये देखें डिफरेंस मल्टीप्लाई। अब इसको चेंज करने से भी रिजल्ट आ रहा है, तो मेरी ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव हो गई हैं। बाकी अब आप इसको ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, मज़ीद चीज़ें लगाना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू। बेसिक्स यहाँ पे आपकी सारी कवर हो चुकी हैं, सिर्फ एक चीज़ रहेगी, दैट इज़ पैकेजिंग ऑफ द एप्लीकेशन। पैकेजिंग के लिए आप क्या करेंगे, इसको आपने लेट से EXE फाइल में कन्वर्ट करना है। सो यू गो टू द, ये क्या किया है मैंने, हाँ जी, यहाँ से जाए टर्मिनल पे, एक मॉड्यूल है पिप इंस्टॉल ऑटो पाई टू EXE। मैं एक बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये ऑटो पाई टू EXE जो है बड़ा आसान मॉड्यूल है, जो बड़ी आसानी से एप्लीकेशन की EXE बना देता है। बट एक बात का ख्याल रखना है कि ये थोड़ा सा आउटडेटेड है और ये पाइथन 3.9 से ऊपर वाली पाइथन्स के साथ नहीं चलता है, इसलिए मैं अमूमन हर काम पाइथन 3.9 में करता हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरत हो पाइथन 3.10 की वहाँ करूँगा, वहाँ फिर मुझे ऑटो पाई टू EXE नहीं पाई इंस्टॉलर यूज़ करना पड़ेगा। पाई इंस्टॉलर वही है जो ऑटो पाई EXE करता है, बट पाई इंस्टॉलर में हर चीज़ आपको कमांड लाइन पे देनी पड़ती है। ऑटो पाई टू EXE आपसे GUI फॉर्म में एक एप्लीकेशन एक्सपोर्ट करवा लेता है ईजिली। सो पिप इंस्टॉल ऑटो पाई टू EXE करना है, मेरा ये पहले से इंस्टॉल हुआ है तो लिखा आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, आपका इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको रन करूँगा। रन करने के लिए आप सिर्फ ये लिखेंगे और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी ऑटो पाई टू EXE। ये क्या करेगी, ये आपकी EXE फाइल को कन्वर्ट करे, आपकी पाई फाइल को कन्वर्ट करेगी EXE में। सो लेट से मेरी पाई फाइल कौन सी है, कैलकुलेटर डॉट पाई। ठीक है, इसको मैं वन फाइल में करूँगा, विंडो बेस्ड करूँगा।
आइकन आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, उसके बाद आप कन्वर्ट कर दें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इन केस अगर आपने आइकन्स प्लेस करने हैं तो ये आपका रिसोर्स ब्राउज़र है। आइकन्स अगर इसके अंदर भी ग्राफिक्स डालने हैं, यहाँ से रिसोर्स रूट पे आप जाएँ, इसको आप एडिट करें, यहाँ से आप न्यू रिसोर्स फाइल डालें। लेट्स से मेरे पास रिसोर्स फाइल्स किधर थी, कुछ पड़ी थी, इस एप्लीकेशन में बनाई थी मैंने, आइकन थे कुछ। ओके, रिसोर्स फाइल, सॉरी, ये तो आपने उधर ही क्रिएट करनी है। रिसोर्स फाइल जहाँ आपका वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर आप क्रिएट करेंगे। सोर्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये रिसोर्स फाइल बन गई, इसके अंदर आप एक प्रीफिक्स फाइल ऐड करेंगे, इसको हम आइकन का नाम दे देते हैं। मतलब एक सॉर्ट ऑफ ये आप रिसोर्सेज का एक फोल्डर बना रहे हैं, आइकन्स को आप अलग अरेंज कर लें, प्रोफाइल पिक्चर्स को आप अलग अरेंज कर लें, वो आपने रिसोर्सेज को अरेंज करना है ना ग्राफिकल। तो मैं आइकन का इसको नाम देता हूँ, फिर इसके अंदर फाइल ऐड होगी इस बटन से, ठीक है। आइकन के अंदर मैं फाइल ऐड कर लेता हूँ से, ये एक होम का आइकन लगा देते हैं, ठीक है, ऐसी रैंडमली कहीं प्लेस कर देते हैं। इस पे मैं अगर लेट से इस पे ऑप्शन है कहीं आइकन प्लेस करने की, नहीं तो किसी बटन पे तो होगी। आई डोंट थिंक इट हैज़ ऑप्शन टू प्लेस एन आइकन। यहाँ पे मैं एक बटन लगा देता हूँ, लेबल रादर, अमूमन लेबल यूज़ होता है आइकन्स की प्लेसमेंट के लिए। यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। और ये जो आइकन है मैं कह दूँगा इस लेबल ने इस आइकन को कैरी करना है। पिक्स मैप, चूज रिसोर्स, ठीक है, ये आपका बन गया। ये जस्ट आपको शो करने के लिए मैंने बना के दिखाया कि आप रिसोर्सेज कैसे यूज़ करते हैं। अदरवाइज इन दिस एप्लीकेशन वी डू नॉट वांट टू यूज़ दिस, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। और ये आपकी रिसोर्स फाइल जो है आप जब कंपाइल करेंगे एप्लीकेशन साथ कैरी हो जाती है। ओके, लेट्स नाउ कंपाइल द एप्लीकेशन। यहाँ आप एप्लीकेशन की आइकन फाइल दे सकते हैं, जैसा कोई एप्लीकेशन रन हो रही है ना, इस तरह ये जो नीचे आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के, वो आपके मतलब वो आप डाल सकते हैं एप्लीकेशन को कंपाइल करते हुए, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट जो मैंने आइकन डाला था लेट से मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में यहाँ पे सिर्फ .ico फाइल चलती है, बाकी आइकन की svg टाइप शायद ना चले, आपको आइकन फाइल ही चाहिए होती है। वो आइकन फाइल आप रिसोर्सेज में डाउनलोड कर लें तो हो जाएगा आपका काम। ओके, लीव, जस्ट लीव दिस। इसको हम करते हैं कन्वर्ट। ये आपका कन्वर्ट होना शुरू हो गया। सो लेट्स रिव्यू के हमने इस पूरे लेक्चर में आज क्या क्या कवर किया है। लेट मी ओपन अप द प्रेजेंटेशन अगेन जब तक ये कंपाइल हो रहा है। अच्छा जी, ये आपका कंपाइल हो चुका है, क्लियर आउटपुट फोल्डर। इसको अब आप बेशक बंद कर दें। अब आप जाके देखेंगे हुआ क्या। ये आपका फोल्डर था, आउटपुट, ये आपका कैलकुलेटर exe बन गया। अभी आप एक फ़र्क देखें,
कि ये डॉट पाई फाइल का साइज सिर्फ 2 KB है, और जो exe फाइल जनरेट हुई है जो उसी पाई फाइल को रन कर रही है उसका साइज 35,687 KB है, यानी कि ऑलमोस्ट 34-35 MB। वाई दिस साइज डिफरेंस? क्योंकि इस एग्जीक्यूटेबल के अंदर उस फाइल को चलने के लिए जितनी लाइब्रेरीज जितनी लैंग्वेजेस चाहिए वो सारी इसके अंदर एम्बेड हुई हुई है। अब जब ये आप किसी को पैकेज करते हैं तो उसको पाइथन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है ये चलाने के लिए, उसके चल जाएगा सब कुछ, इसके अंदर ही है सब कुछ, उसे लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस द ब्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल जो आप इतने अरसे से देखते आए हैं। exe फाइल क्या होती है? exe फाइल मजमुआ होता है इतने बड़े एक प्रोग्राम का जिसमें मल्टीपल फाइल्स और मल्टीपल लाइब्रेरीज। अभी लाइब्रेरीज तो आपको यहाँ नज़र ही नहीं आ रही, तो लाइब्रेरीज उसने कहाँ से फैच की हैं? जो आपने इंपोर्ट की कमांड यूज़ की होती है अपने कोड के अंदर, वो सारी लाइब्रेरीज को रीड करता है कि ये फाइल इंपोर्ट, ये मॉड्यूल इंपोर्ट हो रहा है, वहाँ से उठा और एलिमेंट फाइल है, और वो उसके अंदर पैकेज कर देता है। सिर्फ मैंने एक फ़ाइल को इसका हिस्सा नहीं बनाया, साथ जो इसकी यूआई फाइल थी, यूआई फाइल आप साथ इसके फोल्डर में प्लेस कर दें एंड यू आर गुड टू गो। आप इसको डबल क्लिक करेंगे आपका कैलकुलेटर चल पड़ेगा। ठीक है जी, मज़ा आया कि नहीं आया? आपने अपनी ज़िंदगी की पहली डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना लिया। ठीक है, इसके बाद योर प्रोजेक्ट इज़ कि आपने एक, इसको लेट मी go to the full screen। ये सारी चीज़ें आज हमने कवर की हैं। इसके बाद सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जो चैट जीपीटी का, मैं आपको पहले कमांड लाइन वाला वर्जन बना के दिखा चुका हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अब आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना सीख गए, अब आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ बनाएंगे। आई होप कि इस प्रोजेक्ट ने इंतहा की वैल्यू ऐड की होगी आपकी अभी तक की लर्निंग है, बिकॉज जो आपने अभी तक सीखा था वो सारा का सारा इस एक फ्रेमवर्क के अंदर यूज़ हो रहा है, एंड दिस इज़ व्हाट यू सेल टू द पीपल, दिस इज़ व्हाट यू सेल टू द क्लाइंट्स। तो आपका यहाँ पर इस ट्यूटोरियल के बाद मुबारक हो, एक स्टैक कंप्लीट हो गया। नाउ आप फुली पैकेज्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर हैं, और आप अब डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब आप उस स्क्रिप्टिंग वाले लेवल से एक लेवल ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि आपको उस स्क्रिप्ट को एक यूज़फुल एप्लीकेशन में यूज़र के साथ इंटरफेस कराना आ गया, और उसको पैकेज करके डिस्ट्रीब्यूट करना भी आ गया exe वगैरह बना के। अगर आप पाई इंस्टॉलर से करें तो अगर मैक चल रहा होता है तो वो मैक में कर देता है, उसको ऐप में कर देता है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो योर प्रोजेक्ट इज़ कि आपने चैट जीपीटी का रेप्लिका बनाना है डेस्कटॉप वर्जन में। चैट जीपी उसकी GPT 3.5 टर्बो की API यूज़ करें और उसका डिस्प्ले दें कि उसका डिस्प्ले उस तरह आ रहा हो जैसा चैट जीपीटी का आता है, जितना मैच कर सकते हो उतना मैच करें, 1 by 1 उस तरह उस पर विजेट्स ऐड हो। सो थैंक यू सो मच, आई एम फीलिंग वेरी वेरी रिलीव टुडे, क्योंकि वी हैव कंप्लीटेड all of the content, all of the lectures of phase 1। so now finally जिसने यहाँ तक कर लिया है काम उसको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फॉर बिकमिंग अ पाइथन बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन।